दोस्तों इस वक्त हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पर एक अब तक के सबसे महत्वपूर्ण प्रोटेस्ट जो कि यहीं हो रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी। भारत देश में जेनजीज का पहला मूवमेंट और जिस तरह से आह्वान किया गया था, कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हुआ, सोशल मीडिया डिजिटल साम्राज्य खड़ा हुआ और एक ही बड़ी मांग लगातार पेपर लीक, जो कि बैक टू बैक आप देखिए, चाहे वो नीट पेपर लीक जिसमें 22 लाख लोग बच्चे प्रभावित हुए, इसके अलावा सीबीएसई 12वीं का परीक्षा 12 का उसमें आंसर शीट में अनियमितताएं, इसके अलावा अगर देखें एसएससी जीडी पेपर लीक हुआ, अव्यवस्था देश में देखने को मिली। तो ये प्रभावित ये युवा देश का यूथ जेनजीज लगातार अब आर पार के मूड में है। अभिजीत दीपके जिन्होंने इस साम्राज्य को मुख्य न्यायाधीश के कहने पर कॉकरोच जनता पार्टी पेज खड़ा किया और आज देखिए देश से अलग अलग कोने से यूथ अपनी पावर दिखाने के लिए, यूथ पावर, आप एक नज़ारा देखिए जंतर मंतर से आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, क्योंकि कोशिश ये थी पहले कि भाई परमिशन इन्हें मिले ना मिले, आखिरकार दिल्ली पुलिस ने इन्हें परमिशन दी और अब शांतिपूर्ण तरीके से ये अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। और सुबह से ही लगातार यहाँ गहमा गहमी, यहाँ देखिएगा तो मल्टी लेयर्स, दिल्ली पुलिस ने मल्टी लेयर्स यहाँ पे बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, चूँकि संवैधानिक अधिकार है किसी भी व्यक्ति का और जंतर मंतर पर प्रदर्शन होते रहते हैं लगातार। लेकिन एक सवाल ये था कि आखिर परमिशन क्यों नहीं ये कॉकरोचेस ले रहे हैं। तो ऐसे में क्योंकि नियम के हिसाब से यहाँ प्रदर्शन के लिए 10 दिन पहले जो है वो परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन खैर आखिरकार इन्हें दिल्ली पुलिस ने परमिशन दे दी है। प्रोटेस्ट ज़रा देखिए, आपको हम यूथ से बात करने की भी कोशिश करेंगे, जंतर मंतर का ये नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लगातार यूथ अपनी मांग, लगातार पेपर लीक, महंगाई, बेरोज़गारी, सबसे बड़ा तो बेरोज़गार का ही इशू है इनके सामने। और फिलहाल इनकी एक ही मांग, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को एनी हाउ इस्तीफ़ा देना ही होगा। अड़े हुए हैं ये यूथ। तो दोस्तों यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हम बात करते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सर अजय कुमार है और मैं मेरठ से, उत्तर प्रदेश से आया हूँ। कहाँ से? मेरठ से आए हैं? मेरठ से आया हूँ सर। ओके, क्या करते हैं सर? मैं एज ए बिजनेसमैन हूँ, छोटा सा बिजनेस करता हूँ। ओके। और यहाँ आने का मकसद क्या सोच कर आए हैं? यहाँ आने का मकसद ये है, जिस तरह से हम युवाओं के साथ बार बार कई सालों से लगातार शिक्षा के मामले में भविष्य से खिलवाड़ होता जा रहा है। आप देखा होगा, आपने कई बार पेपर लीक हो गए हैं। बच्चा पूरे साल इतनी मेहनत करता है, मेहनत करके वो उम्मीद लगाता है कि सरकार कोई ऐसी योजना निकालेगी जिससे बच्चा पढ़ लिख करके एक कामयाब अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकेगा। अब फ्यूचर जो प्लानिंग है वो ये है, जैसे अब देखिए नीट ही देख लीजिए, अब नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ है, 17 बच्चों ने सुसाइड किया है। तो हम जो यहाँ आए हैं, हम एक युवा ने जो सोच उठाई है उस युवा का साथ देना है और ये बताना है, क्योंकि आपका तो डायरेक्टली जुड़ाव नहीं रहा किसी एग्जाम में, आपने क्रैक कभी किया नहीं, आप ऐसे ही अब बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन युवाओं को यूथ होकर मैं जो यूथ हूँ, मेरी वो अपनी वो है कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, छोटा सा मेरा बिजनेस है, उस पर मैं ध्यान दे रहा हूँ, मतलब अपने फ्यूचर को बनाने पे लगा हुआ हूँ। तो ऐसे ही हर कोई युवा जो यहाँ पे आया हुआ है वो कुछ ना कुछ कर रहा है। अब जो कर रहा है वो देखते हैं क्या क्या कर रहा है। अब बात आती है, यहाँ जो आज इकट्ठा हुए हैं वो इसलिए इकट्ठा हुए, जो युवाओं के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है, जो वर्तमान सरकार है इस तरह का खिलवाड़ कर रही है, बार बार पेपर लीक करा देती हैं। 10 रुपये का पेपर लीक नहीं होता, लेकिन ये पेपर लीक हो जाता है। उसका तोड़ कॉकरोच जनता पार्टी। देखिए, ये एक सोच है, ये एक विचारधारा है जो इसकी छत्र छाया के नीचे सब लोग इकट्ठा होकर के अपनी बात को कह रहे हैं। अभी तो शुरुआत है। बिल्कुल शुरुआत है। आप कहाँ से आए? सर मैं दिल्ली में रहता हूँ, नजफगढ़ में। मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। हाँ, मेरा नाम ऋतिक रंजन है। लगातार छात्रों के साथ हो रहा भेदभाव, पेपर लीक, हर हाल में अब युवा अपने आवाज़ और अपने हक को लेकर रहेंगे। सर एक बार बताओ, बिल्कुल लेके रहेंगे सर। हमारे लिए शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। और सर अगर पेपर लीक बार बार होगा सर, एक बार नहीं हुआ
2 बार हो गया। सीबीएसई सर एक टाइम हमने भी सीबीएसई पेपर दिया है। सीबीएसई का पेपर होता था सर, चेकिंग करने के लिए फ्लाइंग वाले आते थे सर, बैंक से पेपर आया करता था। ये लीक कर कौन रहा है सर? गवर्नमेंट कर रही है। हम तो गवर्नमेंट कहेंगे सर। अब एक बात होता है, यहाँ पे हंगामा होगा, यहाँ पे कुछ होता है, इसका दोष किस पे जाएगा? गवर्नमेंट ने पुलिस क्यों भी जाइए? गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, इसलिए पुलिस रखी है ना। तो सर पेपर को बचाना, पेपर लीक होने से इसका कार्रवाई कौन करेगा सर? गवर्नमेंट करेगी ना, शिक्षा मंत्री करेंगे ना। कौन है आपके उसमें? आप उनको चिन्हित करिए, उन पे कार्रवाई करिए ना। जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है सर। अभी तक लिया जिम्मेदारी? एक लड़के सर, कितने 22 लड़के 21 लड़के मर गए सर। नीट का पेपर बहुत हार्ड पेपर होता है सर। हम यहाँ पे खड़े हो गए, हम यहाँ पे आंदोलन करना तो भी आसान है सर। उनके मेहनत को देखना सर। ये 1 दिन का आंदोलन होगा, 10 दिन का होगा। तो दोस्तों ये गुस्सा है और इस गुस्से को केंद्र सरकार इसे डिनाई नहीं कर सकती, जस्टिफाई नहीं कर सकती, चूँकि डायरेक्टली ये यूथ जो है, ये युवा प्रभावित हैं। चाहे नीट में 23 लाख पेपर लीक, 23 लाख बच्चे प्रभावित हुए। इसके अलावा अगर बातचीत की जाए तो सीबीएसई 12वीं के आंसर शीट में अनियमितताएं, इसके अलावा एसएससी जीडी। लगातार और लोगों से बात करते हैं सर। यूथ जाग चुका है और लगातार अपनी पावर दिखा रहा है। ये जेनजी मूवमेंट पहला क्या संदेश, क्या मैसेज और क्या संदेश देने आए हैं और प्लान क्या कुछ आगे है ये युवाओं का? देखिए, ये जो जेनजी मूवमेंट है, मैं इसका सपोर्ट करने आया हूँ। मेरी सिस्टर ने खुद नीट का एग्ज़ाम दिया था। उसका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया था, लेकिन अब 21 जून को फिर से उसको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मैसेज ये देने आए हैं कि विचार, ये जो अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या आ रही है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हमारे घर में और आपके घर में। कोई बच्चा क्यों 12th पास करेगा? क्यों वो प्रिपरेशन करेगा? मतलब हम इसको स्कूल में क्यों डालेंगे? अगर 12th का एग्ज़ाम सही से नहीं हो पाएगा और अगर कोई भी एग्ज़ाम सही नहीं हो पाएगा तो हम क्यों स्कूल में डालेंगे इसको? तो सबसे बड़ी बात है, ये बेसिक चेक को ख़त्म किया जा रहा है। इसकी अकाउंटेबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। और दूसरी बात, मैं लखनऊ से आया हूँ। लखनऊ से आने का रीज़न मेरा ये है, कल को मेरी आने वाली जनरेशन ये ना कहे। हाँ, कल लखनऊ से आप कल चले होंगे? कल चले थे। तो दोस्तों 6 जून की तारीख जिसका इंतज़ार पूरे देश को था और अब ये देश का पहला जेनजी मूवमेंट आपके सामने है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा तो एक ही मांग है, आर पार की लड़ाई है। ये ज़रा जंतर मंतर से आप तस्वीर देखिए। यूथ पावर को अपना नज़रअंदाज किया जा सकता है और चूँकि देखिए लगातार, चाहे वो नीट पेपर लगभग 22.5 लाख बच्चों का भविष्य उसमें अंधकार में गया, बैक टू बैक पेपर लीक, एनटीए की गैर जिम्मेदारी, शिक्षा मंत्री का बड़बोलापन, इसके अलावा सीबीएसई 12वीं बोर्ड का पेपर किस तरह से आंसर शीट में अनियमितताएं देखने को मिली, एसएससी जीडी अव्यवस्था और पेपर लीक दिखाई दिया। यूथ आर पार के मूड में आप देख सकते हैं, नारेबाजी लगातार हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, यानी कोशिश और मांग इनकी बस यही है कि शिक्षा मंत्री को उस पद पे रहने का इस पद पे रहने का कोई हक, कोई अधिकार नहीं है। यूथ लगातार जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ अभिजीत दीप के अमेरिका से पहुँच चुके हैं और यहाँ देखिए हजार युवा, क्योंकि ये सिर्फ सोशल मीडिया और रील वाले नहीं है, ये रियल वाला है। यूथ अब रुकने वाला नहीं, आर पार की लड़ाई। हमें खाली बेहतर की लड़ाई लगनी है। अच्छा, हमें खाली और बड़े रेवोल्यूशन नहीं चाहिए, हमें खाली सच्ची और अच्छी जिंदगी चाहिए। क्या है कि नहीं अभी यहाँ अभी आ चुके हैं।